एक बार अष्टावक्र मुनि अपनी माँ की गर्भ में थे। उनके पिताजी उनकी माँ को ज्ञान सुना रहे थे, तो बीच में एक शब्द भूल गए, वह गलत बोल गए। तो अष्टावक्र मुनि गर्भ में से ही बोल पड़े, ये गलत हो गया। तो अष्टावक्र मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि माँ के गर्भ से तुम मुझे टोक रहे हो, बाहर आके तुम्हारा क्या हाल होगा। उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। इसलिए उनके जब पैदा हुए अष्टावक्र मुनि, उनके 8 कुंवर निकले हुए थे, 8 जगह से टेढ़े थे वो। तो उन्हीं दिनों में राजा जनक को सपना आया कि वो एक बार बहुत भूख से व्याकुल हो रहे हैं। तो घर घर जाके उन्होंने खिचड़ी खाने के लिए कुछ मांगा, थोड़ी सी खिचड़ी मिली उनको, और कटोरी में लेके जैसे खिचड़ी खा रहे थे, तो इतने में एक कुत्ता आया। कुत्ते ने उसको कटोरी झपटी तो खिचड़ी नीचे गिर गई। अब वो इधर उधर देखने लगे, अब क्या खाओ, थोड़ी सी खिचड़ी तो थी, इसको भी कुत्ते ने गिरा दिया। इतने में उनकी आंखें खुल गई। तो उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा, मैं तो सोने के पलंग में सोया हुआ हूँ, सोने का महल है, सब इतनी दासियाँ हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्या देखा, क्या ये सच है, या ये जो महल है, इतनी माया है, ये सच है, या जो मैं सपना देख रहा था वो सच है। उनको समझ ही नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल दरबार बुलाया। दरबार में सारे विद्वानों को बुलाया गया। विद्वानों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि रात मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, क्या वो स्वप्न सच है, या जो मैं अब देख रहा हूँ ये माया, सब चारों तरफ से मेरी इतनी माया है, महल है, दासियाँ हैं, इतनी रानियाँ हैं, ये सच है। सही उत्तर देना, नहीं तो फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब विद्वान लोग अपने अपने विचार से, सबने कुछ, कभी कुछ, अभी ने कहा सपना भी कहीं सच होता है, कभी ने कहा, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ। तो उनको संतुष्टि नहीं हुई जनक जी को। तो उन्होंने सारे विद्वानों को फांसी तो नहीं दी, लेकिन जेल में डाल दिया। अब जब अष्टावक्र मुनि पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, जब बोलने लायक हुए, 3-4 साल के, स्कूल भेजे गए, तो उनके साथ के जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि भैया हमारे तो पिताजी आते हैं हमें छोड़ने भी, लेने के लिए भी, तुम्हारे पिताजी तो कभी आए ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। क्या तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम बिना बाप के बेटे हो? तो छोटा बच्चा था, उसको समझ नहीं आया क्या कहूँ। घर आके माँ से पूछा, माँ हमारे पापा कहाँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा बेटा अभी तुम ये दूध रखा है, इसको पियो और खाना खाओ, खेलो, तुम्हारी भी खेलने की उम्र है, अभी ये प्रश्न उत्तर करने की उम्र नहीं है। तो पहले थोड़े 2-4 दिन तो बच्चा बहल गया, अष्टावक्र मुनि जो थे। तो एक दिन उनके स्कूल में बच्चों ने कहा, नहीं अब तुम्हारे पापा हैं ही नहीं, अगर होते तो आते नहीं क्या एक दिन स्कूल में, तो आते कभी। तो अब बच्चा घर गया, माँ से कहा, माँ आज जब तक तुम मेरे को बताओगी नहीं मेरे पिताजी कहाँ हैं, कौन है, तब तक मैं खाना, दूध, चाय कुछ नहीं पीऊँगा। बच्चा रोते रोते सो गया। अब माँ को बड़ी करुणा हुई, जब उसको उठाया, कहा बेटा उठ, मैं तुझे तेरे पिता का पता बताती हूँ कहाँ है करके, तू कुछ तो खा ले। तो बच्चे ने कहा, नहीं, जब तक पिताजी को मैं ढूंढ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब माँ ने कहा, तू कहाँ से ढूंढ के लाएगा, वो तो राजा की बात है। राजा जनक को स्वप्न आया था, स्वप्न में उसने ऐसा ऐसा देखा। सारे राज्य के विद्वानों को बुलाया गया, लेकिन किसी के प्रश्नों से उनको संतुष्टि मिली ही नहीं। उन्होंने इसलिए सारे विद्वानों को जेल में डाल दिया। उसमें तुम्हारे पिता भी हैं। अब क्या बताऊं तुमको मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में। तो बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ जनक के पास और उससे अपने पिताजी को छुड़ा के लाऊंगा। माँ ने कितनी विनती करी, बेटा पिताजी तो जेल में हैं, एक अकेला तू मेरा सहारा है, और तू भी जा रहा तो तुझे भी जेल में डाल देंगे। उसने कहा, कुछ भी हो, लेकिन मैं पिताजी का पता लगाए बिना नहीं रहूँगा। अब बच्चा चला गया तो वहाँ दरबार लगा हुआ था, राजा जनक गद्दी में बैठे थे, सब दरबारी लोग बैठे थे। अब वो 6 साल का बच्चा अष्टावक्र दरवाजे पर गया तो सबकी नज़र बाहर की तरफ आई, जहाँ से अष्टावक्र अंदर को आ रहे थे। वो दरवाजे पर ही खड़े थे। वो जितने लोग थे सब हंस पड़े, उनके 8 जगह से कुबड़ थे करके। वो कुबड़ों को देख के राजा जनक को भी हंसी आ गई। अब वो तो हंसे हंसे, लेकिन अष्टावक्र जो था वो खिलखिला के हंस पड़े, इतने ज़ोर से हंसे। तो राजा जनक ने कहा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो, तुमको हंसी क्यों आ रही है, मेरे दरबार में किसी चीज़ की कमी है क्या जो तुम हंस रहे हो? उसने कहा, तेरा दरबार, तू भी चमार है, तेरे जितने ये यहाँ राज्य में बैठे हैं सब चमार हैं। तो जनक को बड़ी हुई कि उन्होंने कहा कि कोई इसके अंदर कोई न कोई तो तत्व है, जो ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बता रहा है। अब अष्टावक्र ने कहा, मैं तो इसलिए हंसा, तुमको बता दिया कारण।
लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम क्यों हंसे? अब सब ने एक साथ कहा, तुम 8 जगह से टेढ़ी जो हो, तुम्हारे शरीर को देख के हमको हंसी आ गई। अष्टावक्र ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि राजा जनक के सहित उनके सारे दरबारी, सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे सब चमार हैं। तो जनक जी ने कहा, चमार कैसे हैं भाई, ये तो सब विद्वान हैं और तुम मेरे से भी चमार कह रहे हो। तो अष्टावक्र जी ने कहा, जिसकी दृष्टि चम पर पड़ती है, ये शरीर पर पड़ती है, वो चमार ही होता है। जिसकी दृष्टि आत्म तत्व पर पड़ती है, वो ज्ञानी होता है। जनक ने कहा, आपको ज्ञान पता है? तो अष्टावक्र जी ने कहा, तुम प्रश्न करो, उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी तुम प्रश्न पूछोगे मैं दूंगा उत्तर। अब जो राजा जनक पूछ रहे थे सो सब बता दे रहे थे अष्टावक्र। अब राजा जनक ने कहा, आप मेरे गुरु हो जाओ, मैं आपका शिष्य हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम मेरे को गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? राजा जनक ने कहा, क्या चाहिए आपको? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा तन मन धन जो भी है सब आपके चरणों में है। आप मेरे गुरु हैं तो सब आपका है। अष्टावक्र ने कहा, फिर भी सोच लो एक बार, तुमने अगर मुझे तन भी दे दिया, मन भी दे दिया और धन भी दे दिया, तो तुम क्या करोगे? फिर तुम कहाँ जाओगे? तो उसको लगा, ठीक तो कह रहे हैं, अगर मैंने अपना राज्य धन भी दे दिया और अपना तन भी इनको दे दिया, मन भी दे दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा? वो असमंजस में पड़ गई। कौन पड़ गई? राजा जनक। तो अष्टावक्र जी ने कहा, ठीक है, मुझे दे दो तुम, चलो अभी हम सैर करके आते हैं। अब घोड़े में सैर करने के लिए गए राजा जनक और अष्टावक्र। जैसे ही महल से निकले थोड़ी देर दूर, वहाँ पर एक बिल्कुल गरीब निर्धन आदमी, ब्राह्मण, बिल्कुल भूखा बूढ़ा बैठा था। अब उस काँप रहा था, ठंड से भूख भी लगी थी। तो जनक जी ने उसको अपने जेब में हाथ डाला, उसने कुछ देना चाहा कि ये कुछ खा लेंगे करके। राजा जनक अष्टावक्र ने राजा जनक को एक थप्पड़ मारी। उन्होंने कहा, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, महाराज मैं इसको कुछ देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत भूखा है, कुछ खा लेगा। तो उन्होंने कहा, तूने धन तो मेरे को दे दिया, अब तू अपने जेब में हाथ क्यों डाल रहा है? ये तो मेरा है सब धन। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हाँ तो दे तो दिया था। फिर आगे गए तो आगे देखा कि एक असहाय महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे हो नहीं रही है। जनक जी अपने घोड़े से उतरे, जैसे उसको महिला को रोड पार करने लगे, दूसरी थप्पड़ मारी अष्टावक्र ने, क्या कर रहे हो? कि तन तो तुमने मेरे को दे दिया था, तन तो मेरा है, अब तुम क्यों जा रहे हो यहाँ? कहा, हाँ ये तो सही बात है। अब फिर अष्टावक्र जी ने कहा, राज्य भी तूने, तन भी, मन भी, धन भी सब मुझे दे दिया, अब क्या करोगे? उन्होंने कहा, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा करूँगा। अष्टावक्र जी ने कहा, ठीक है, अगर तुमने कह दिया तो तुम जैसे पहले राजा थे वैसे राज्य चलाओ, और सुचारू रूप से राज्य चलना चाहिए, क्योंकि वह राज्य मेरा है। गुरु का राज्य समझ के चलाओ, और गरीबों असहायों की जैसे पहले सहायता करते वैसे करो, क्योंकि ये सब जो है, धन भी मेरा है, तन भी मेरा है, मन भी मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ नौकरों की तरह काम करोगे, गद्दी में बैठोगे, सब हुक्म चलाओगे, सब तुम्हारे हिसाब से होगा। फिर जनक जी ने कहा, ठीक है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे तेरा राज्य और तेरा तन और तेरा धन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और लेकिन अंदर से ये सावधानी हो कि ध्यान गुरु का रहे कि ये सारी चीज़ें गुरु की हैं। तो इसमें हमको शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, मकान दिया है, दुकान दी है, बच्चे दिए हैं, गाड़ी दी है, घोड़ा दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन दिया किसका है? गुरु का, भगवान का। अमानत उसकी है, हमने उसकी समझ के उसमें सैर भी करना है, खाना पीना भी है, प्रेम भी करना है। लेकिन जो हमारी आसक्ति है बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, कि इसके बिना हम नहीं रह सकेंगे, ये बहुत गलत है। इसी आसक्ति तो हमको, यही इच्छाएं हमको रुलाती हैं। अब किसी ने प्रश्न किया, भगवान आसक्ति क्या है? तो गुरु ने कहा, आसक्ति वो है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है। अब फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा, भगवान आपके पास तो सारी युक्तियाँ हैं, आप युक्ति बताओ ना हमको। आसक्ति है, अब वो तो सबके अंदर आ गई, क्योंकि हमने ही उसका आवाहन किया था, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है करके। लेकिन जा कैसे सकती है, ये युक्ति आप बताएंगे। तो उन्होंने कहा, जब तू माँ है तो तेरा बेटा भी है, तेरा पति भी है, बहन भी है, मैं बन के तू बैठी है, तो तेरे सारे दिख रहे हैं, इनमें तेरी सब आसक्ति है। अब तू रहेगी उन्हीं के बीच में, परिवार में रहेगी, लेकिन जो आसक्ति तेरे उनके प्रति है, उस आसक्ति को तू प्रेम में बदल दी। मेरे भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, प्रेम है, करना सब कुछ है, पहले से ज़्यादा प्रेम से रहना है, पहले से ज़्यादा प्रेम करना है, लेकिन उसमें से आसक्ति निकाल देनी है। आसक्ति जैसे बताया, आ सकती है, जा नहीं सकती है। जा ऐसे सकती है
कि उनमें से हम अपना वो निकाल देंगे, मोह, अपनापन मेरा है नहीं, मेरा है निकाल दिया तो नहीं, हम मेरे गुरु का है, उसमें झट से दूसरा वचन लगाना है, मेरे परमात्मा का है, मेरे गुरु का है, उन्होंने मेरे को इतने दिन के लिए दिया है और जितने दिन उन्होंने मेरे पास रहना है या मैंने उनके पास रहना है उतने दिन रहना है, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, बस में या ट्रेन में बैठते हैं, उसमें यात्री बैठे होते हैं सब। अब जिसका स्टेशन जहाँ होता है, हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, अगल बगल में हमारे काशीपुर के, मुरादाबाद के, ठाकुर द्वारा के सब बैठे रहते हैं। अब जिसका स्टेशन आया वह उतर गया, और जिसका स्टेशन मेरा स्टेशन दिल्ली है, मैं उनसे ये थोड़ी कहूँगी कि भैया तुम भी दिल्ली चलो, क्योंकि उनका स्टेशन आ गया वह उतर गए, किसी का मुरादाबाद आ गया वहाँ उतर गए, किसी का ठाकुर द्वारा आ गया वहाँ उतर गए। तो इसलिए जो मेरे ऐसे ही जो मेरे परिवार में मुझे भगवान ने दिए हैं, उनको जितने दिन ये जगत में रहना है ना, वो रहेंगी। उसके बाद जिन्होंने जाना होगा, इसका उनका जैसे सफ़र करने में यात्री उतरते हैं, ऐसे ही उनको उतर के चले जाते हैं। अब यात्री उतरते हैं उसमें तो उनको दुख नहीं होता है, ये मेरे साथ था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे हम हंस रहे थे, बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था, ये तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका स्टेशन आ गया। ऐसे ही मैं मेरे वालों का स्टेशन जब आएगा, जब उतरेगा वो चला जाएगा, उसमें से आसक्ति चली जाएगी, वो जा सकती है ऐसे, क्योंकि मैंने मेरे बनाए तब आसक्ति है, तेरे हैं, तूने इतने दिन के लिए दिए हैं, अब तू ले रहा है कहे तो वो आसक्ति जा भी सकती है, ऐसे जा सकती है। तो इसलिए मैंने दृष्टा होके देखना है। जैसे एक बल्ब जला है, बल्ब के नीचे सब लड़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बल्ब तो नहीं कहता तो तुम लड़ो मत, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो दृष्टा बन के देखता है। ऐसे ही हमने भी परिवार में दृष्टा बन के देखना है, कौन क्या कर रहा है, तेरा की तू क्या कर रही है, तू देख, तेरे को भगवान ने क्यों भेजा है, तो कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, क्या करने के लिए कहा था और क्या कर रही है, अपनी चेकिंग करो, अपने अंदर डूबो। और मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद एक योनि मनुष्य की मिलती है, उसमें हमने ये मनुष्य योनि जो है मुक्ति का द्वार है। यहाँ मुक्त हो गए, नहीं तो फिर 84 का चक्कर, फिर हमको फिर आना पड़ेगा, 84 माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर मरने का खटका भी है, उल्टा भी लटकना है। इससे भगवान के चरणों में अगर हम ध्यान रखेंगे, भगवान की बातों को याद रखेंगे, 24 घंटे दिन रात हम हर समय भगवान से तार जोड़े रखेंगे, तो जब मेरा आखिरी श्वास जब जाएगा भगवान के चरणों में ही जाएगा, तो मेरी मुक्ति तो अभी है। आज मुझे इच्छा नहीं है तो मेरी मुक्ति आज है, इच्छा है तो कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते। कहीं स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग और नर्क भगवान ने यही बनाया है। सब आनंद में है, अंदर से उत्साह उमंग है, प्रेम है, करुणा है, सबके प्रति दया है, तो हम आज ही मुक्त हैं। नहीं मेरा है, मैं ही कर रही हूँ, मेरा ही सब कुछ है, नहीं कुछ ये कुछ, तो हम आसक्ति में पड़ गए। फिर आसक्ति को मिटाना है भगवान के चरणों में। जैसे गीता में भी भगवान ने कहा है कि सारी जगह से अपना ध्यान हटा के मेरे चरणों में लगा। 24 घंटे भगवान के चरणों में ही हमारा तार जोड़ना चाहिए। हरि ओम गुरु जी की जय।